ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार हमजा नवाल के साथ बहुत जल्द मंगनी तोड़ने जा रहा है जब वो उसे जॉब के लिए कहेगा कि छोड़ दो। यहाँ पर नवाल सख्ती के साथ मना कर देगी कि मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ सकती। उधर फलक ने मॉडलिंग करना शुरू कर दी है। आने वाले वक्त में उसका बेबी आने वाला है जिसके बाद उससे बेबी छीन लिया जाएगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक बहुत ज्यादा परेशान होती है। इस बार वो कबीर के साथ खाना खाने के लिए आखिरकार बाहर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ पर वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। फलक कहती है कि घर में रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कबीर कहता है कि फलक काम क्यों नहीं करती तुम अपने लिए कोई अच्छी सी एक्टिविटी ढूंढ लो, बिजी रहोगे, बोर भी नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक कहती है कि सोच लीजिएगा, बाद में मुकर मत जाइएगा। नहीं, मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है ना तुम कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद इस बार फलक ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो अपनी दोस्त अनम के साथ मुलाकात करेगी और कहेगी कि मारिया के साथ मुलाकात करवा दो और वो मुझे प्रोजेक्ट करवा दो जिसमें वो काम करवाना चाह रही थी। वो मारिया के साथ पहुंच ही जाती है। वहां पर जाकर हक्की बक्की रह जाती है और हैरान रह जाती है। मारिया को कहती है कि मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ, जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं अपने आप को ना इस बार इस फील्ड में लाना चाहती हूँ। उधर आखिरकार तैयार होने के बाद पहुंच ही जाती है। उसका अच्छे तरीके से फोटोशूट होता है, तरह तरह के पोज लगवाए जाते हैं। मारिया कहती है कि वाओ ब्यूटीफुल, मुझे यही लुक चाहिए थी, ये लड़की तो आग लगा देगी। आने वाले वक्त में ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने जा रही है। तरह तरह की उसकी तस्वीर ली जाती है, लैपटॉप में एडिट भी हो रही है, उसे भी तस्वीर भेज दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कबीर सो रहा है। जैसे ही फलक को तस्वीर आती है तो वो जूम करके वो तस्वीर देख रही है और हैरान हो रही है कि इतनी खूबसूरत बना दिया गया है मुझे। यहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। फलक को इस बात की लत लग जाती है क्योंकि मॉडलिंग ये सब कुछ कबीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जब ये बात कबीर को पता चलती है कि वो मॉडलिंग करना शुरू हो चुकी है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता कहता है कि आज के बाद तुम मॉडलिंग नहीं करोगे, पेट में जो बेबी है ना उसका ख्याल कर लो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मॉडलिंग करो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है ना तो मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर फलक उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, मॉडलिंग दोबारा से करना शुरू हो जाती है। घर में दोबारा से कबीर और फलक के दरमियान हंगामा बर्पा हो ही जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब आखिरकार नवाल, जो कि इस बार मैनेजर बन चुकी है और इस बार सारे के सारे काम भी वही करने जा रही है। हमजा की कंपनी और इस बार नवाल की कंपनी मीटिंग हो रही होगी। उधर हेड कहता है कि हमारी टीम ने फैसला किया है कि हम शराजी ग्रुप के साथ काम करना पसंद करेंगे। जैसे ही शराजी ग्रुप के साथ नवाल को देखता है हमजा तो यहाँ पर वो हक्का बक्का रह जाता है। और यहाँ पर जब शराजी ग्रुप को मिलती है ना सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज, तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जाते हुए नवाल के साथ भी मुलाकात करता है और यहाँ पर शराजी ग्रुप के साथ भी। शराजी ग्रुप कहता है कि ये इस ग्रुप की मैनेजर है नवाल। हमजा कहता है कि कंग्रेचुलेशन मिस नवाल और यहाँ से चला जाता है क्योंकि हमजा को हार जरा भी बर्दाश्त नहीं है। ये बात तो नवाल भी जानती है। उधर ऑफिस में अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है नवाल का और शराजी ग्रुप के मेंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि हमजा का चेहरा देखने के लायक था, आज दिल खुश हो गया। अच्छे तरीके से गुलदस्ते भी पेश करता है नवाल को। उधर घर में चले जाने के बाद इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है हमजा और इस बार तो वो इस बात के ऊपर तो उतरा चुका है कि वो नवाल से कहेगा कि जॉब छोड़ दो, क्योंकि हमजा कभी भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बिजनेस को लेकर वो किसी किस्म की कोई भी बात, यहाँ तक कि वो इस बार नवाल को भी छोड़ने वाला है। उधर बात करता है नवाल के साथ कि हम मुलाकात करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ आखिरकार मुलाकात भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो बैठे होते हैं तो यहाँ पर हमजा कहता है कि वो मेरा मुखालिफ है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं आते जाने देता। नवाल कहती है कि आज तक मैंने शराजी साहिब से ना ये किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनी, तो ये सब कुछ तुम कैसे कह सकते हो। हमजा कहता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, तुम आज ही जॉब से रिजाइन कर रही हो। ये बात सुनने के बाद नवाल बोल पड़ती और कहती है कि हमजा ऐसा मैं नहीं कर सकती, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे जॉब बहुत मेहनत के बाद मिली, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। हमजा कहता है कि सोच लेना, समय लेना, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ और इस हक से कह रहा हूँ कि आप मेरी हो। उसके बाद वो घर में चले जाते हैं। दोबारा से हमजा नवाल के घर में पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर कहता है कि क्या फैसला किया है। नवाल कहती है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, जो कुछ मर्जी हो जाए हमजा, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन इस बार हमजा फैसला कर
लेगा कि वो नवाल को छोड़ देगा, घर में जाकर अपनी माँ और बहन को भी बता देगा कि जितनी जल्दी हो सके ये मंगनी तोड़ दो, मैं नवाल के साथ नहीं रह सकता, वो मेरी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं मान रही, इसी में बेहतरी है कि मैं उससे दूर हो जाऊं। उधर फलक रोड के ऊपर गुजर रही होगी, यहाँ पर कबीर की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है, लेकिन गुंडे जो के उसके हाथ से बैग छीनने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन कबीर भागकर इस बार फलक को बचा ही लेगा, लेकिन उसका बैग जिसमें सब कुछ था वो डाकू वहाँ से बहुत जल्द भाग जाते हैं। उधर आने वाले वक्त में इस बार फलक की मुलाकात हमजा के साथ भी होने जा रही है। आने वाले वक्त में जब मंगनी टूटेगी ना, उसके बाद नवाल को पता चलेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, जिसने दोबारा से ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया कि जो भरोसे के काबिल ही नहीं था। फलक जिसे इस बार कबीर की गरीबी और हमजा की अमीरी शो हो रही है, वो इस बार फैसला कर लेती है कि वो हमजा के साथ रहेगी। आने वाले वक्त में जब उसका बेबी आता है तो यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हकीकत सामने आने के बाद फलक से उसका बेबी भी छीन लिया जाता है और उसे घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो हमजा के साथ मुलाकात करेगी और आने वाले वक्त में फैसला करेगी कि कबीर को तलाक देकर निकाह कर लेगी वो हमजा के साथ। लेकिन हमजा हकीकत जब जानेगा ना फलक की, उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा बर्पा होगा। फलक की जिंदगी दोबारा से तबाह हो जाएगी, हमजा उसे निकाल देगा अपनी जिंदगी से, जिलील और रुसवा होगी। कहते हैं ना, जो इंसान लालच करता है, हसद करता है या दूसरों की नेकी याद नहीं रखता, उसके साथ ऐसे ही होता है। फलक ने जिस तरह से किया, जिस माँ ने उसे पाला, सुल्ताना बेगम ने, और उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। कौन कौन चाहता है कि फलक के साथ बुरा ही होना चाहिए, और नवाल के साथ जिस तरह से हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।